एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेमेंट किस प्रकार से दिया जाता है अथवा किस तरह से हम पेमेंट को रिलीज करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। या तो हम अपने ऑफिस के किसी कर्मचारी को पैसा पेमेंट रिलीज करते हैं अथवा ऑफिस से बाहर किसी पार्टी को पेमेंट रिलीज किया जाता है। किस तरह से पेमेंट को रिलीज करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने एम्प्लॉय को पेमेंट किस तरह से रिलीज किया जाता है। सबसे ऊपर टॉप में इस तरह से बाउचर आपका है। बाउचर में सबसे ऊपर आपको डेट मेंशन करनी है। डेट के बाद आपको बाउचर नंबर लिखना है, किस सीरियल नंबर का ये बाउचर चल रहा है। सपोज मैं एक कर्मचारी हूं अथवा मैं एक एम्प्लॉय हूं, यहां पर मेरा सिंपली नाम आ जाएगा। और मैंने कितना रुपया लिया है, मैंने 5000 रुपये एडवांस में लिया है। इस तरह से मैंने 5000 रुपया लिया है। अब ये डेबिट हो गया है। ये मुझे प्राप्त हुआ है, किसके अगेंस्ट प्राप्त हुआ है, ये मेरा इस पर मिथिलेश का सैलरी अकाउंट है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये सिंपल सा स्टेप है। इसको यहाँ पर 5000, यहाँ पे भी 5000 आ जाएगा। 5000 सैलरी अकाउंट। और मैंने कहा कैसे लिया है, नगद लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने जो है नगद प्राप्त किया है और फर्म से कैसे लिया, उधार में लिया है। एडवांस मतलब उधार हो गया और इतना ही पैसा मेरे सैलरी अकाउंट से कट जाएगा। तो इसमें दोनों के एंट्री इस तरह से आ जाती हैं। और यहाँ पे जो मुझे पेमेंट रिलीज कर रहा है उसके सिग्नेचर मैंने यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर उनके सिग्नेचर आ जाते हैं। और हमारी कंपनी का कोई बॉस है अथवा कोई भी है, उनके सिग्नेचर यहाँ पर आते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तब आपको अप्रूव करा लेना तो ठीक है, नहीं कराना तो इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सैलरी अकाउंट से जाता ही है। इसको किसने अप्रूव किया है, वो बॉस के सिग्नेचर यहाँ पर आते हैं। एकदम लेफ्ट में ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसको कंपनी या स्कूल ने ऑथराइज कर रखा, उसके सिग्नेचर यहाँ पे ले लेने। नहीं भी लेते हैं तो चलता है। अगला पोर्शन आता है इसका। इस तरह से आपने किसको रिसीव्ड ए सम ऑफ, कितना रुपया लिया, उसमें सेम ही ये एंट्री आ जाएगी 5000 रुपया। इसको आप शब्दों में लिख सकते हैं अथवा अंकों में लिख सकते हैं। 5000 5 ऑन अकाउंट ऑफ, किसके, सपोज मेरा सैलरी अकाउंट से इतना पैसा कटेगा तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा। अगर हम किसी अन्य काम कराते हैं उनको कैश आता है तो कैश आ जाता है। अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तो इसमें यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप लगा लें, यहाँ पर आपका टिकट लग जाता है। इस तरह से यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे अथवा उनकी स्टैंप हो जाएगी। यहाँ पर हमें ये पेमेंट रिसीव करानी पड़ती हैं। जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो यहाँ पर इसमें रिसीव कर लेगा, यहाँ पर स्टैंप लेगा, यहाँ पर उस व्यक्ति के सिग्नेचर हो जाते हैं। ये पेमेंट मैं खुद रिसीव कर रहा हूँ तो इसको मैं फिलहाल मैं सैंपल के लिए यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देता हूँ। इस तरह से बाउचर पैड पेमेंट रिलीज करने के लिए काम में आता है और ये इस तरह से प्रॉपर तरीके से फिलअप किया जाता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी ऐसे आदमी को पेमेंट रिलीज करना है, स्थायी कर्मचारी नहीं है, डे टू डे हमें पेमेंट रिलीज करनी पड़ती है, तो भी यहाँ पर डेट का पोर्शन पर आप डेट लिख देंगे। ये आपकी डेट प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाती है। यहाँ पर आपको जिसको आपने पैसा दिया है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, वो फर्म आ जाती है। सपोज हमारी कोई फर्म है, हम कंप्यूटर का काम कराते हैं, तो वो कंप्यूटर के फर्म जिससे भी हम कंप्यूटर का काम कराते हैं उस फर्म का नाम यहाँ पे आ जाता है। ये है
उस फर्म का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है और उसको हमने कितना पैसा रिलीज किया। सपोज हमने कंप्यूटर की कोई मरम्मत कराते हैं, उसे हमने 18,000 का पेमेंट किया है। यहाँ पर हम 18,000 लिख देंगे। पैसा 0 है, पैसा है तो आप पैसा लिख देंगे। ये क्या है? ये हमारा अकाउंट है, मेंटेनेंस में आता है कई बार, ये कई बार एक्सपेंस में आता है। इसमें हम मेंटेनेंस में उसको डाल देंगे। और ये हमने 18,000 पैसा दिया है, इसलिए हमारा हमने कहीं न कहीं से निकाला होगा। अगर हमने इसको या तो हम इसको कैश दिया है तो हमारा कितना पैसा कम हो गया? 18,000 हमारे ऑफिस का पैसा कम हो गया है। सिंपल यही तरीका है। 18,000 पैसा हमने संदीप को दिया। संदीप को हमने 18,000 रुपया कहाँ से दिया? ऑफिस के एलमीरा से दिया, तो ऑफिस के एलमीरा में इतना कम हो गया 18,000 और 18,000। और यहाँ पर मैं अकाउंट्स में बैठता हूँ तो मैं यहाँ पर मेरे सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पर जिसने इसको अप्रूव किया है उसका नाम आ जाएगा, कहाँ से पास होता है। और यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर आपकी कोई स्टैंप है तो यहाँ पर स्टैंप आ जाती है। अदरवाइज जिसने पास किया वही सेम टू सेम चीज यहाँ पर आ जाती हैं। अब हम नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं। जैसा हमने पहले किया, रिसीव्ड ए सम ऑफ, जो भी पैसा हमने दिया 18,000 रुपया दिया है तो 18,000 रुपया हम यहाँ पे लिख देते हैं। 18 आपने 18,000 दिया रुपया दिया और इस फर्म ने दिया फ्रॉम XYZ, स्कूल हो सकता है, बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ, किसको दिया? संदीप को दिया। और आपने चेक दिया है तो आप कैश की जगह पर चेक लिख देंगे। संदीप के अकाउंट में वो चेक गया। संदीप को अगर आप दे रहे हो, नगद पैसा दे रहे हो, अकाउंट ऑफ संदीप इन कैश यहाँ पर लिख सकते हैं। कैश में इसको पेमेंट किया है। और यहाँ पर अगर किसी बाहर की पार्टी को आप कर रहे हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप आ जाएगा। और रेवेन्यू स्टैंप में आने के बाद यहाँ पर आपको उनका सिग्नेचर जरूर ले लेना है ताकि भविष्य में वो पेमेंट से मुकर ना जाए। इसके बाद इन बाउचर्स को हम बाउचर फाइल में लगा करके जब टाइम मिले हम इनके लेजर में पक्की एंट्री कर लेते हैं। इसी के साथ आज का यह एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप आने वाले वीडियोज के साथ अपडेट रहें।